ये उज्जैन के साथ समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। शहर का अचानक मौसम बदला, अगर शायद धूप छांव का खेल जारी, मावठे की भी संभावना, ठंड का ग्राफ अब बढ़ेगा। आज राम मंदिरों में, राम जनार्दन मंदिरों में राम जानकी विवाह का स्मरण समारोह संपन्न हुआ। वो ठीक है, जो भी है अच्छा है, होना ही चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर उज्जैन है ना, आत्महत्याओं की राजधानी बन चुकी है। आज 2 आत्महत्याओं के समाचार है। 18 वर्षीय अनिल जोशी नामक युवक जो ढाबा रोड में निवासी था, उसने जहर खाकर आत्महत्या की। चिंतामण सेक्टर में भी एक अधेड़ ने जहर खाकर आत्महत्या की। अब क्या किया जाए, मामला रुक ही नहीं रहा है आत्महत्याओं का। इसी तरह आइए, अब उन्नैल में पलसवाड़ा रोड पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। वो टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और 2 घायल हुए। अब क्या कर सकते हैं, हादसे तो जारी हैं। अब कार्तिक मेले में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न होगी। उसमें करीबन 7-8 प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। हस्तशिल्प मेले का समापन हुआ। 3 करोड़ का व्यवसाय हुआ। महंगाई बहुत थी, बढ़ोतरी तो होती है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक संत है अवधेशानंद पुरी, और उनका एक शिष्य शुभम। अवधेशापुरी का आश्रम भी है पवासा क्षेत्र में, और वहाँ पर बड़ा विवाद चल रहा। तो अब विवाद इतना बढ़ गया कि संत को अपने शिष्य और शुभम के खिलाफ बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी हत्या भी हो जाए, और इसके लिए शुभम ही जवाबदार रहेगा। मैं ये क्यों स्थिति बनी, कैसे बनी, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं राजतोष है जिसके कारण ये विवाद हुआ है। अब ये विवाद तो होते ही रहते हैं, और विवाद हम जानते हैं धन के लिए होता है, या जमीन के लिए होता है, या अन्य किसी बात के लिए होता है। विवाद तो होता ही है। बिना विवाद के तो और बिना कारणों के तो किसी प्रकार का विवाद होता ही नहीं है। अब नर्मल क्षेत्र में कचरा है, वहाँ पर एक तालाब है। सरपंच उस तालाब को गहरा करवाना चाहते थे, प्रपोजल भी बना दिया था, किंतु गए ना तो वो तालाब के वहाँ गए तो उस तालाब में वो डूबकर उनकी मौत हो गई। मामला बड़ा विचित्र हुआ। अब ये क्या, कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी घटनाएं तो हो ही रही है ना, और शहर को हमारे एक सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की दरकार है, होना चाहिए। जिलाधीश ने करीबन उन बीएलओ को सम्मानित किया जिन्होंने अपना एसआईआर कार्य समय के पूरा किया। तो अब तो होना अच्छा है ना, सम्मानित करना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब यहाँ पर यातायात व्यवस्था तो की अराजकता चरम पर है, और यही यातायात अराजकता उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। अब यहाँ पर पत्रकारिता के नाम पर भी बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। अनेक प्रकार की गैंग सक्रिय, और जो लोग हमारे पास में शिकायत करते हैं कि देखिए ये पत्रकार ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई ये पत्रकारों और आपका आपसी मामला है, आप जानो। यदि आपको कुछ भी कार्रवाई कराना हो तो आप सीधी पुलिस में शिकायत कीजिए, हमसे शिकायत मत कीजिए। अब आवारा श्वान, आवारा पशु, अतिक्रमण और छाती लूट, ठगी हमारे उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। मच्छरों का आतंक भी चरम पर है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नगर निगम में जो टीफा मशीनें थी और हैंड टीफा मशीनें थी, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो अब मच्छरों का आतंक भी हमें तो सहन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब और क्या क्या किया जाए यहाँ पर। उज्जैन तो इतना
खराब स्थिति में आ चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या कर सकते हैं, जनता भी तो यथास्थितिवादी है, कुछ कहती नहीं है, चलती नहीं है, सड़कों पर उतरती नहीं है, तो ये होगा। और उज्जैन में शातिर अपराधों की भी बहार छाई हुई है, नशीले मादक पदार्थ का भी व्यापार खुला रूप में हो रहा है और सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक भी चरम पर है। अब जो भी हो रहा है ना, सब होने दो, क्या कर सकते। और यहाँ पर अब शहर में है ना, एक बड़ी विचित्र स्थिति है। निर्माण, जितने भी निर्माण हो रहे हैं उनमें घटिया पर नज़र आ रहा है, गुणवत्ता की कमी पाई जा रही है। और जो भी योजनाओं की DPR बनी है उनमें भी भारी झोल नज़र आ रहा है। तो आखिरकार ये खराब स्थिति को कौन रोकेगा। अब यहाँ पर अभी सीवरेज का काम पूरा हुआ ही नहीं है और लोक निर्माण विभाग सड़कें बनाना चालू कर रहा है। अरे भैया, ऐसा क्यों करो, क्यों धन की बर्बादी करो। मामला अति रोचक है। उज्जैन शहर है ना, अराजकता का केंद्र बन चुका है, बहुआयामी अराजकता का केंद्र बन चुका है। अब यहाँ कह ही नहीं सकते कि क्या कब क्या हो जाए। तो इसीलिए अब अवंतिकापुरी का नाम है ना, अराजकतापुरी, कांडपुरी, और वो सब रख दिया जाए। बस अब इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। और यहाँ पर पैदल यात्रियों का तो अधिकार समाप्ति हो गया। अब पैदल यात्री तो सुरक्षित चल ही नहीं सकते। सड़कों पर वाहनों का तो इतना जमावड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। व्यापारियों की दुकानों के दोनों सामने वाहन खड़े रहते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग भी होता है। पुलिस को भी, यातायात पुलिस को भी, प्रशासन को भी कोई चिंता नहीं। और सब तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण की भार है, कुछ भी नहीं कह सकते। उज्जैन की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। और यदि प्रशासन और पुलिस ने कठोर कदम न उठाए तो और ज़्यादा भयानक स्थिति हो जाएगी। ये उज्जैन के प्रमुख समाचार हैं जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।